हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पाइथन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक हमने कक्षा 10 क्लास 10th के रियल नंबर 2 वीडियोस कर लिए हैं। आज हमारा ये तीसरा वीडियो है और अभी तक हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स के बारे में सीख चुके हैं। और इसके पहले वाले वीडियो में हमने यूक्लिड डिवीज़न लेमा सीखा, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम सीखा और यहाँ पर हम एचसीएफ निकालना सीख चुके हैं यूक्लिड डिवीज़न लेमा की सहायता से। और आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम अरिथमेटिक्स। हम चला रहे थे और वहीं पर हमारा सेकंड वीडियो ख़त्म हुआ था। उसके आगे कुछ और एग्जांपल्स आज हम इस वीडियो में करेंगे। अगर आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो मेरे इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए, तथा इस चैनल को लाइक करिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें जिससे वो भी इसका लाभ उठा सकें। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। अभी तक हमने एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीखा था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की सहायता से। आज उसी पर एक इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट हम लिखने चल रहे हैं। इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट है, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं तो हमें इसे भी याद रखना है। हमारा ये इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट है, हमने इसको छोटी कक्षाओं में भी पढ़ा है, आज एक बार फिर से दोहरा ले रहे हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर्स इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। दो दी गई संख्याओं का अगर हम गुणा करें, गुणा दिया हो तो वह एलसीएम तथा एचसीएफ के गुणनफल के बराबर आता है। चलिए इस पर कुछ सवाल लगा लेते हैं। चलिए हमारे सामने ये पहला सवाल है। द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज़ 23 एंड एलसीएम इज़ 1449। इफ़ वन ऑफ द नंबर्स इज़ 161 फाइंड द अदर। दो संख्याओं का मासा तथा लासा हमें दिया हुआ है, उनमें से एक संख्या 161 हो तो दूसरी संख्या बताइए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन, दिया है, हमें क्या दिया है वो लिखेंगे। दिया है सर एलसीएम दिया है, एलसीएम इक्वल्स टू 1449। एचसीएफ दिया है 23। फर्स्ट नंबर दिया है 161। ये चीज़ें हमें दी हुई हैं, हमें फाइंड क्या करना है, यहाँ पर लिखेंगे फाइंड सेकेंड नंबर। हमें दूसरी संख्या निकालनी है। ठीक, पेपर में ऐसे ही लिखेंगे, हमें गिवन दिया है ये तथा हमें फाइंड करना है सेकेंड नंबर। चलिए इसी सूत्र की सहायता से ऊपर वाले हम इस सवाल को हल कर सकते हैं। हमें एलसीएम दिया है, एचसीएफ दिया है, एक संख्या दी गई है तो यहाँ दूसरी संख्या निकाल लेंगे। चलिए इसी सूत्र की सहायता से निकालते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे चूँकि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल्स टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। चूँकि हम जानते हैं कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ के। हमें फर्स्ट नंबर दिया है 161, सेकेंड नंबर को x मान लेते हैं, एलसीएम दिया है 1449, एचसीएफ दिया है 23। यहाँ से x का मान निकालेंगे। ये 161 यहाँ मल्टीप्लाई में है, यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। इसको हल करेंगे तो ये देखेंगे ये 23 से ये कट जाएगा 7 बार, 7 त्रिक 21, 7 दूनी 14, 2 16। यहाँ पर आया 7। क्या इस 7 से ये कटेगा सर? 7 दूनी 14, 0 बढ़ाया 7 सता 49। यहाँ पर हमारा आंसर आया 207। हम कह सकते हैं कि सेकेंड नंबर जो है, सेकेंड नंबर इक्वल्स टू 207। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 245 एंड 1037 लीविंग रिमाइंडर 5 इन ईच केस। वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 245 तथा 1037 को भाग दिया जाए तो प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। चलिए सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन
मान लेते हैं a बराबर 245 तथा b बराबर 1037 है। देखिए यहाँ पर कह रहा है लार्जेस्ट नंबर। हम यहाँ पर HCF में पढ़ चुके हैं कि HCF की डेफिनेशन क्या होती है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरी तरह से विभाजित कर दे। द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स द नंबर कंप्लीटली इज कॉल्ड HCF ऑफ दैट नंबर। यहाँ पर हम कह सकते हैं जब भी हमसे लार्जेस्ट की बात करेगा तो हमें HCF निकालना है। चलिए ये गिवन है, फिर हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है HCF। हमें HCF निकालना है। चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे सामने दिया क्या है कि जब भी इन दोनों संख्याओं में भाग दें इस बड़ी से बड़ी संख्या में, कह रहा 5 शेष बचे तो 5 तभी ना शेष बचेगा जब इसमें ये 5 ज़्यादा जुड़ा होगा, अर्थात हमें इन दोनों संख्याओं में से 5 को घटा देना है और उसके बाद उनका HCF निकाल लेना है। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो हमें आवश्यक नंबर है वह है 245 - 5 तथा 1037 - 5 को पूरी तरह से डिवाइड कर दे। सो नंबर्स आर, यहाँ से हम इसमें से घटाएंगे तो आएगा ये 240 एंड यहाँ से घटाएंगे तो ये आएगा 1032। अब फाइंड HCF ऑफ 240 एंड 1032। हम HCF निकालना इसके पहले सीख चुके हैं। क्या करेंगे, हम प्राइम फैक्टर्स करेंगे इसके और इसके। तो 240 के अगर हमें प्राइम फैक्टर्स कहेगा और 1032 के कहेगा तो यहाँ हम बगल में कर लेंगे। पहले 240 का करेंगे, जब हमने 240 का फैक्टर्स किया तो हमें इसका फैक्टर्स मिले 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 5। इनको मल्टीप्लाई करके देखेंगे, यही आएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 5 80 3 240। इसको और भी क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर कितनी टाइम्स है, 4 टाइम्स सर, इंटू 3 है इंटू 5 है। अब 1032 का भी हम यहाँ पर करेंगे। जब हमने 1032 का फैक्टर किया तो हमारे सामने निकल कर आया सर 2 × 2 × 2 × 3 × 43। इसको हम और क्या लिख सकते हैं, 2 3 बार आया है तो 2 की पावर 3, 3 एक बार है और 43 भी एक बार है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कि HCF जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ कॉमन टर्म्स विथ लोवेस्ट पावर। जो यहाँ पर हमें दिए गए हैं इनकी लोवेस्ट पावर किसकी लेनी है, जो इन दोनों में कॉमन हो, सबसे छोटी पावर, सबसे छोटी घात जो इसमें कॉमन हो वही लेनी है। सर यहाँ 2 की घात 4 है, यहाँ 2 की घात 3 है, इन दोनों में छोटा कौन है, 2 की घात 3। सर यहाँ 3 की घात 1 है, यहाँ भी 3 की घात 1 है, इससे छोटा कोई है ही नहीं। सर यहाँ 5 है मगर यहाँ 5 नहीं है, इसको नहीं लेंगे। यहाँ 43 है, यहाँ नहीं है, इसको नहीं लेंगे। इसको गुणा करेंगे तो ये आएगा 8 × 3, ये आएगा 24 के। यही हमारा आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 35, 56 एंड 91 लीव्स द रिमाइंडर 7। वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसको 35, 56 तथा 91 से भाग दिया जाए तो 7 शेष बचे। हमने छोटी कक्षाओं में पढ़ा था कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाए उसे हम लघुत्तम समापवर्त कहते हैं। द लीस्ट नंबर विच इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाय द गिवन नंबर इज़ कॉल्ड LCM ऑफ दैट नंबर्स। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमें कह रहा है लीस्ट नंबर बताइए। तो लीस्ट नंबर का मतलब हम समझ गए कि हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है LCM। कौन सा LCM निकालना है, विच व्हेन डिवाइडेड। LCM नहीं पता है, जब LCM को
35, 56 तथा 91 से भाग दें तो 7 शेष बचे। इसका मतलब क्या है कि हमारा उत्तर क्या आएगा, जो हमारा एलसीएम आएगा उसमें हमें 7 जोड़ देना है, तभी इन सभी संख्याओं से जब हम उसमें भाग करेंगे तब हमारा 7 शेष बचेगा। यहाँ से हम क्लियरली कह सकते हैं कि आवश्यक नंबर जो वो हमारा एलसीएम प्लस 7 के बराबर आएगा। अब हमें एलसीएम किसका निकालना है, फाइंड एलसीएम ऑफ 35, 56 एंड 91। चलिए निकालते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमने देखा था कि 35 को क्या लिख सकते हैं सर, इसको लिख सकते हैं 5 × 7, ये असेंडिंग ऑर्डर में है। 56 को क्या लिख सकते हैं सर, इसको लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 7। देखिए मल्टीप्लाई करिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 सते 56 और कोई इसका गुणनखंड नहीं होगा। 91 को क्या लिख सकते हैं, 91 को लिख सकते हैं सर 7 × 13। अब हमने पढ़ा था डेफिनेशन एलसीएम की क्या होती है, एलसीएम बराबर होता है, इसको और लिख सकते हैं क्या कुछ सर, ये 5 × 7 ही रहेगा। यहाँ इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3 × 7, इसको लिख सकते हैं 7 × 13। एलसीएम बराबर हमने पढ़ा था प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स विद हाईएस्ट पावर। इसमें से हमें प्राइम फैक्टर की हाईएस्ट पावर लेनी है जो इनमें आए हों। तो प्राइम फैक्टर पहला कौन सा है, 2 है, तो 2 की हाईएस्ट पावर है 2 की पावर 3 इंटू, उसके बाद 3 नहीं है सर 5 है, 5 यहाँ कहीं और नहीं है तो 5 ही रह जाएगा, इंटू 7 है, 7 सर यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और इसकी पावर केवल 1 है तो 1 लिखेंगे। 13 यहाँ है, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, कोई बात नहीं, इसकी पावर 1 है। इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 36, 40। अभी हमने देखा था कि हमारा रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा, हमें आवश्यक नंबर कौन सी है सर, रिक्वायर्ड नंबर बराबर आपने बताया था कि एलसीएम प्लस 7 होना चाहिए, तो एलसीएम आया है 3640 प्लस 7 जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 3647। यही हमारा आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2 टैंक्स कंटेन 504 एंड 735 लीटर्स ऑफ मिल्क respectively. Find the capacity of a container which can measure the milk of either tank. हिंदी में कहेंगे 2 टैंक्स में 504 तथा 735 लीटर दूध भरा हुआ है। आपको एक ऐसा पात्र बताना है, ऐसे पात्र की माप बतानी है जिससे दिए गए दोनों टैंकरों का दूध, कोई भी टैंकर हमसे कहे कि इसको नाप दीजिए तो वो पात्र ऐसा होना चाहिए जो पूरे का पूरा दूध नाप सके, कुछ बचना नहीं चाहिए। चलिए जब हमने इस सवाल को पढ़ा तो हमें पता चला कि हमें गिवन क्या है, गिवन है सर 2 कंटेनर्स हैं, 2 कंटेनर्स ऑफ मिल्क 504 लीटर एंड 735 लीटर। 2 टैंक हैं हमारे पास, दोनों में 504 तथा 735 लीटर दूध भरा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर हम सवाल को जब पढ़ रहे थे तो यहाँ आ रहा था फाइंड द कैपेसिटी ऑफ ए कंटेनर विच कैन मीजर द मिल्क ऑफ आइदर। यहाँ पर एक शब्द छुपा हुआ है, बड़ा से बड़ा पात्र। यहाँ पर कह रहा है फाइंड द कैपेसिटी, मतलब उस पात्र की क्षमता ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकती है जिससे इन दोनों पात्रों के दूध को नापा जा सके। तो यहाँ हमने शब्द को पकड़ा ज़्यादा से ज़्यादा, अतः हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, फॉर मैक्सिमम कैपेसिटी, हमें ज़्यादा से ज़्यादा के लिए वी फाइंड HCF, हमें HCF निकालना पड़ेगा। किसका निकालना पड़ेगा, 504 एंड 735 का। हमें 504 तथा 735 का HCF निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वह बड़ा से बड़ा पात्र क्या हो सकता है। चलिए लिखते हैं
504 का हम फैक्टर करेंगे और 735 का करेंगे। यहाँ पर हम 504 का जब प्राइम फैक्टर करेंगे तो ये आएगा 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 7। 735 का करेंगे तो 3 × 5 × 7 × 7। यहाँ पर हमने किया। अब हमें HCF निकालना है। हम जानते हैं कि HCF क्या होता है। HCF होता है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन टर्म्स विद हाईएस्ट पावर। तो इसको और हम पावर्स के लिए क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर ये हो जाएगा 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 × 7। इसको क्या लिख सकते हैं सर, 3 × 5 × 7 की पावर 2। चलिए इन दोनों का हमें HCF निकालना है। तो हम जानते हैं कि HCF क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन टर्म्स विद लीस्ट पावर। जिसकी सबसे छोटी पावर होगी इन दोनों में से, जो कॉमन होगा वही यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ 2 है सर, यहाँ 2 है ही नहीं। यहाँ 3 की पावर 2 है, यहाँ 3 है। इन दोनों में से छोटी पावर किसकी है सर, 3 की है। 3 की पावर यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो एक जो छोटा होगा उसको लिखेंगे। 5 यहाँ है नहीं लिखेंगे। यहाँ 7 है, यहाँ 7 की पावर 2 है, तो यहाँ 7 लिखेंगे। इन दोनों में छोटा 7 है। ये गुणा करेंगे, ये आएगा 21। अतः हम कह सकते हैं कि कैपेसिटी जो है ऑफ रिक्वायर्ड कंटेनर की क्या होगी, रिक्वायर्ड कंटेनर इज़, जो हमें आवश्यक पात्र है उसकी कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, 21 लीटर। इससे बड़ा नापने का पात्र हम नहीं बना सकते जो दोनों को बराबर बराबर नाप सके। चलिए देखिए, 21 से जब हम 505 में डिवाइड करेंगे तो ये भी पूरा कट जाएगा और ये भी पूरा कट जाएगा, और ऐसी कोई संख्या नहीं है जो पूरा इन दोनों को काट पाए। अगला टॉपिक है हमारा रेशनल नंबर्स। इसको हम 9th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो ना देखे हों परिमेय संख्या के तो उनको ज़रूर देख लीजिए, आपके कोई भी डाउट नहीं बचेंगे। इस टॉपिक को हमने क्लास 9th में भी वीडियो में कवर किया हुआ है। एक बार आप उसको देख लेंगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर केवल हमें शॉर्ट फॉर्म में पढ़ना है कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। चलिए, रेशनल नंबर की डेफिनेशन अगर हम देखें तो क्या होता है, ऐसे नंबर्स द नंबर ऑफ द फॉर्म p/q वेयर p/q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड रेशनल नंबर। ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में व्यक्त किया जा सके जहाँ q 0 के बराबर ना हो परिमेय संख्या कहलाती है। चलिए देखते हैं, 0 एक परिमेय संख्या है। 1 2 1/2 देखिए p/q के फॉर्म में है, यहाँ q 0 नहीं है। -1/2 यहाँ भी ये p/q है, यहाँ पर ये 0 नहीं है। -3/2 -5/2 7/2 एक्सेट्रा। चलिए अगला हम प्रॉपर्टी कह सकते हैं रेशनल नंबर की, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स आर कॉल्ड रेशनल नंबर्स। ऐसी संख्याएं जो शांत तथा अशांत आवर्ती दशमलव के रूप में हों वो भी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे इसको लें, 0.333 लिखा है, ये बार बार देखिए 3 रिपीट हो रहा है, इसको 0.3 बार भी लिख सकते हैं। तो ये कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि यहाँ दशमलव के बाद ये रिपीट हो रहा है। दूसरा है 0.131313, ये भी रिपीट हो रहा है, तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तीसरा है 0.25 है अगर अकेले, तो ये कैसा है, टर्मिनेट हो गया, इसके आगे कोई नहीं बढ़ रहा है, अर्थात ये भी एक परिमेय संख्या है। सॉरी, ये 5वां पॉइंट था हमारा। यहीं पर हमारा आज का वीडियो ख़त्म होता है। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा होगा जो मैं पढ़ा रहा हूँ। आगे हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए तथा इस वीडियो पर लाइक और कमेंट ज़रूर करिए, जिससे मुझे पता चलता रहे आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मुझे कैसे पढ़ाना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।